हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म। अब एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म, बट एक चीज़ याद रखना, ये उनके लिए है जिनके एग्ज़ाम पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव के हैं तो उनके दोनों मॉड्यूल ख़त्म हो चुके हैं और प्रोफेशनल के तीनों मॉड्यूल ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपके एग्जीक्यूटिव का एक मॉड्यूल बचा है और एक ख़त्म हुआ है, तब उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि तब अभी तो तुमको नेक्स्ट मॉड्यूल की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ किन के लिए है, तो अब जिनका अब फ्री हैं 2 महीने, उसके बाद भी आगे चल के फिर उसके बाद सोचना है रिजल्ट के बाद क्या करना है, तो उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सीधी। अगर आपके एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म, ठीक है, अब एग्ज़ाम्स के बाद जो टाइम मिलता है, अब इसमें क्या किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तब मैं इस चीज़ को 2 चीज़ों में बांटता हूँ। यहाँ पे ना बहुत टाइम है आपके पास रिजल्ट तक का। अब मेरे को नहीं लगता है इस रिजल्ट तक में आपको मतलब 1 दिन आराम करोगे, 2 दिन आराम करोगे, लगातार पूरे टाइम आराम नहीं कर सकते आप। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके आपके पास आते हैं 2 चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। उसका बाइफरकेशन कर लेते हैं। जो पहली चीज़ है वो मैं बोलूँगा कि CS से रिलेटेड। अगर तुम बिल्कुल तुम्हारा फोकस CS पे है कि अभी भी मैं 2 महीने CS की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड, और दूसरी चीज़ों के रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले CS से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सबसे पहले, अगर तुमसे इससे रिलेटेड बात करना चाहते हो, आपके पास 2 महीने हैं, तो मेरे को लगता है आपको कंपनी लॉ पे होल्ड बढ़ानी चाहिए। अब होल्ड कैसे बढ़ानी चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या फिर सेक्शन की लिस्ट, और साथ में इंपॉर्टेंट के सेक्शंस के प्रोविजंस, उनके प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है उन प्रोविजंस का, उनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इन चीज़ों से। तो उसके लिए ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी लॉ हमें काफ़ी काम आता है सेक्रेटेरियल वर्क में। दूसरी मैं बात करता हूँ कि जब हम बात करते हैं, अगर आपको और ज़्यादा करना है, तो अगर आपका जैसे आपने सोचा है कि मैं लिस्टेड कंपनी में काम करना चाह रहा हूँ, मेरे को बड़े होकर लिस्टेड कंपनी में जॉब करनी है, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आपके पास लिस्टेड काम आएंगे, तो मेरे को लगता है कि लोडर इतना भी बड़ा नहीं है, तो लोडर को थोड़ा सा पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, या फिर पूरा प्रिंट आउट कर लें उसको। ठीक है, और उसको पढ़ लें, क्योंकि लोडर काफ़ी काम आएगा आपका। क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर आप लिस्टेड कंपनी में हो गया, अगर आप लोडर आपके पास होल्ड होगी, कंपनी लॉ पे होल्ड होगी, तो ऑलरेडी आप एक एक्स्ट्रा एज लेकर चलोगे, इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा ये चीज़। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ बाकी ICSI कोर्सेज तो कराती है, इस पर मैं इतना जोर नहीं दे रहा, बट अगर किसी के पास है ऐसा कि वो ऐसे कोर्सेज करना चाह रहा है, तो ICSI की कोर्सेज कर सकता है। वो अलग अलग कोर्सेज कराती है, जैसे कि GST पे या किसी पे FEMA पे भी कराती है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बोलूँगा उसके अलावा कोई ऑप्शन, अगर आपके पास और कोई चीज़ है पढ़ने के लिए, जैसे कि आप FEMA को ध्यान देना चाह रहे हो। FEMA में यार मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि FEMA में ना बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो हर एक को पढ़ना पॉसिबल मेरे को तो नहीं लगा। मैंने भी ट्राई किया था, मेरे से नहीं हुआ, सीधी बात जो है। या फिर आप RBI की रेगुलेशंस पढ़ सकते हो, जो FEMA RBI की रेगुलेशन है। या फिर आप जाके, अब मैं इसमें यही बोल सकता हूँ कि जो CS हैं बड़े, उनसे बात कर सकते हो, हर चीज़ का प्रैक्टिकल ओवरव्यू ले सकते हो, उसका ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ, अब CS से हट के थोड़ा, तो उसमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ, भाई जाओ जाओ निकलो, हो गया पेपर ख़त्म। और जिन्होंने बहुत मॉड्यूल दिए हैं या तीनों मॉड्यूल एक साथ दिए हैं, उनकी तो भाई वाट लगी थी, तो अब हो गए ख़त्म पेपर। तो मेरे को नहीं लगता तुम्हें, मैंने भी यही किया था, मतलब जब एक बार पेपर तुम्हारे ख़त्म होते हैं, जो अगर तूने मॉड्यूल पूरा दिया हुआ है, तो भाई चिल करो, सो जाओ, घूमने जाओ, पर कुछ दिन ही कर सकते तुम ये। तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि जिम वगैरह ज्वाइन करो, अगर तुम्हारा हमेशा से था कि, क्योंकि पहले तो बाद में तो थक जाते हो तुम। अगर तुम अपने ही घर में रहते हो, तो अभी जिम की आदत डाल लो 2 महीने, उसके बाद जब पेपर पढ़ने फिर से स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट के बाद, तो उसके बाद तुम थकोगे कम जिम जाने से, वो कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि एक
सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर तुम आर्टिकलशिप करना चाह रहे हो उसके बाद, या तुम्हारी आर्टिकलशिप है, तो मैं बोलूँगा जैसे FSSAI या कोई और शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के या फिर ट्रेडमार्क के, ये लाइसेंसेस कैसे मिलते हैं हमको, ये लाइसेंसेस कैसे रजिस्टर किए जाते हैं। मेरे को लगता है कि ये पहले से ही तुम कहीं से यूट्यूब से या कहीं से समझ लो। क्यों? जब तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लोगे तो साइड बाय साइड अगर तुम्हें कभी कोई काम आ गया, बाहर का कोई बंदा बोलता है भाई मेरे लिए कर देगा, तो भाई तुम उससे नॉमिनल अमाउंट लेके अपना जो भी फीस चार्ज करके तुम्हारा एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। ये फ्रीलांसिंग का तरीका हो जाएगा ये आपके लिए। इनकॉर्पोरेशन सीख लिया आपने, इनकॉर्पोरेशन में चलो DSC लगता है, बट वो किसी और से लगवा लिया जो तुम्हारे नॉन CA हो, और कर लो ये फ्रीलांसिंग का तरीका। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि GST रजिस्ट्रेशन सीख लो, फाइलिंग सीख लो, क्योंकि ये एक ना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ CA ही करेंगे, ठीक है। तो ये भी तुम आराम से कर सकते हो। और इसके बाद मैं बोलूँगा कि बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं इंटर्नशाला पे। मैं प्रेफर करता हूँ कि वो इंटर्नशिप्स करना जो ऑनलाइन ना हो, ऑफलाइन हो, बेटर रहता है। एंड थोड़ा रिजिड हो इंटर्नशिप, ऐसे नहीं कि तुम निकाल रहे हो बस लीड जनरेट कर रहे हो, वैसे कोई कुछ सीखने को मिल रहा है, लीड जनरेट कर रहे हो, ऐसी नहीं, कोई ढंग की करना है, तुम्हारा पैसा भी बनेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो इस समय। एनी अदर थिंग में यही है कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानो। अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं या तुमने सेव किए हैं तो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर दो। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दो, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके साथ मैं बोलता हूँ कि क्या नाम है, जो बाकी कोर्सेज भी आते हैं वो भी, उसके लिए भी जा सकते हो, कि जैसे एक्सेल के या फिर फिनेंशियल मॉडलिंग के बड़े बड़े सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपके रिज्यूमे को अप हेल्ड करते हैं, तो वो वैसे कोर्सेज जाओगे। और एट द एंड में कहूँगा कि सिर्फ इस चीज़ में नहीं यार, ये सारे हो गए मटेरियलिस्टिक। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जब तुम्हें टाइम मिले तो थोड़ा अंदर झाँको, मतलब कि स्पिरिचुअली थोड़ी अवेक हो, ट्राई करो चीज़ों को समझने का, हर एक चीज़ों को समझने का ट्राई करो। सुबह क्योंकि अभी तो तुम बिल्कुल मेंटली फ्री हो, दिन में सो सकते हो आराम से, तो सुबह उठो, टाइम पे उठो, सही से 6 बजे, 5-6 बजे सही से मेडिटेट करने का ट्राई करो, कोई अच्छी चीज़ पढ़ो, बुकें पढ़ो। सो बस यही है कि अपने 2 महीने को यूटिलाइज़ करना, वेस्ट नहीं करना। उसके बाद तो वापस तुम बिज़ी हो जाओगे। अभी फोमो मत लाना कि यार कुछ कर लेता हूँ, भाई बिज़ी हो जाओगे, ठीक है। बाद में बिज़ी होना ही है, तो अभी तुम थोड़ा चिल कर लो, थोड़ा दूसरी चीज़ें कर लो जो हमेशा से करना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने हमेशा से करना चाहा था, और वो चीज़ें करना ना, उस पर ये नहीं देखना कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, बस करते जाना। जैसे मैंने यही सोचा था, यूट्यूब का ही सोचा था, मैं कहा कभी टाइम मिलेगा तो करूँगा, तो मैंने सीधे उसी समय स्टार्ट किया। तो ट्राई करना, ऑल द बेस्ट।